नमस्कार। आज विश्व हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हिंदी दिवस जोर शोर से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज मैं आपके समक्ष अपनी 5 कविताएं जो तरह तरह के भाव लिए हुए हैं उन्हें प्रस्तुत करूंगा। तो शुरुआत करते हैं हिंदी पर लिखी मेरी कविता से। मेरी मातृभाषा हिंदी। भारत मां के मस्तक पर दमकती जो बिंदी है, भारत मां के मस्तक पर दमकती जो बिंदी है, वो कोई और नहीं मेरी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी ने जोड़ा देश को पूरब से पश्चिम तक, हिंदी ने जोड़ा देश को पूरब से पश्चिम तक, बहती उसमें ज्ञान की गंगा और कालिंदी है, वो कोई और नहीं मेरी मातृभाषा हिंदी। वो जीवन रेखा जिसके बिन मेरा हिंद अधूरा है, वो जीवन रेखा जिसके बिन मेरा हिंद अधूरा है, वो भाषा जिसके भाग में तो अब सिर्फ बुलंदी है, वो कोई और नहीं मेरी मातृभाषा है। जिसको निराला अज्ञेय और नीरज ने सींचा है, जिसको निराला अज्ञेय और नीरज ने सींचा है, मेरा मान मेरा सम्मान मेरी पहचान हिंदी है, वो कोई और नहीं मेरी मातृभाषा है। रहता हूं परदेश में पर हिंदी से मुझे प्यार, रहता हूं परदेश में पर हिंदी से मुझे प्यार, इसको बढ़ावा देते जाएं क्या पाबंदी है। मेरा विश्वास मेरी आस और मेरे प्रेम की भाषा, मेरा विश्वास मेरी आस और मेरे प्रेम की भाषा, मेरे हर भाव के ठहराव का आभास हिंदी है, वो कोई और नहीं मेरी मातृभाषा हिंदी। धन्यवाद। तो अपनी मातृभाषा को समर्पित इस कविता के बाद आगे बढ़ते हैं देश के जवानों की तरफ। इस कविता में मैंने देश के जवान के भाव समझने और समझाने की कोशिश करी है। कविता का शीर्षक है सीमा पर खड़ा जवान। सोचो कि अगर सीमा पर खड़े जवान को सर्दी लगने लगे पहाड़ों में, या कांपने लगे वो जाड़ों में, मनाना अगर चाहे घर जाके दिवाली या होली, बंदूक छोड़ याद आए बिंदी कुमकुम रोली, प्रियतमा की याद सताने लगे, मां का वो आंचल बुलाने लगे, वो गांव का घर वो यारों की टोली, अल्हड़ यादें वो सूरतें कई भोली। उसे याद आए अगर अपने बच्चे की किलकारी, बाबूजी पर छोड़ी जो सारी जिम्मेदारी, तो नहीं कर पाएंगे हम और आप जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ टीवी को देखकर करते हैं बड़ी बड़ी बातें फलसफे की, मानवाधिकार नुकसान और नफे की, और फिर निकल पड़ते हैं मजे से रफ्तार में कहीं किसी सिनेमा, पार्क या किसी बार में, तो शांति और चैन से बीत रहे हर लम्हे के नाम, तो शांति और चैन से बीत रहे हर लम्हे के नाम, ईश्वर का आभार और वीर जवानों को सलाम, वीर जवानों को सलाम। धन्यवाद। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली जो कविता है वो इस बात पर है कि जिंदगी में कुछ पाना है तो बहुत मेहनत जद्दोजहद करनी पड़ती है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। अभाव और गर्दिश से सितारों तक के सफर में आग में तपना पड़ता है। और इसी भाव को समेटे अगली कविता मुझे चाहिए। जिंदगी में कुछ पाना है तो अंदर एक आग चाहिए, जिंदगी में कुछ पाना है तो अंदर एक आग चाहिए, आसमां में फैले सितारों में मुझे अपना भाग चाहिए। अभाव और गर्दिश में बन पड़ते हैं कुछ ऐसे गीत, अभाव और गर्दिश में बन पड़ते हैं कुछ ऐसे गीत, दुनिया झूम उठे जिस पर मुझे ऐसी एक राग चाहिए। जिंदगी में कुछ पाना है तो अंदर एक आग चाहिए। जिन्होंने भूख कभी जानी नहीं,
जिन्होंने भूख कभी जानी नहीं वो दे रहे हैं मुझे ज्ञान। जिन्होंने भूख कभी जानी नहीं वो दे रहे हैं मुझे ज्ञान। तुम्हें पता क्या मेरे अरमानों को क्या त्याग चाहिए। जिंदगी में कुछ पाना है तो अंदर एक आग चाहिए। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी हंसी दुनिया की चकाचौंध। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी हंसी दुनिया की चकाचौंध। मुझे इस छोटी सी कुटिया में बस एक चिराग चाहिए। जिंदगी में कुछ पाना है तो अंदर एक आग चाहिए। है तुम्हारे लिए विकल्प कई, है तुम्हारे लिए विकल्प कई, मेरी तो कुछ ये बातें। है तुम्हारे लिए विकल्प कही, मेरी तो कुछ ये बातें। जब तक न मिले मंजिल मुझे सिर्फ बैराग चाहिए। जिंदगी में कुछ पाना है तो अंदर एक आग चाहिए। जूझने का है इरादा पूरा और है मेरे हौसले मजबूत। जूझने का है इरादा पूरा और है मेरे हौसले मजबूत। अपने द्वेष से दूर रखना मुझे ना कोई अनुराग चाहिए। जिंदगी में कुछ पाना है तो अंदर एक आग चाहिए। गुजारिश है कि जब मैं जीत जाऊं तो बस इतना करना। गुजारिश है कि जब मैं जीत जाऊं तो बस इतना करना। न चलना कोई चाल, मुझे अपना हक बेदाग चाहिए। जिंदगी में कुछ पाना है अंदर एक आग चाहिए। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं। हर इंसान हर लम्हा एक जंग लड़ रहा है। छोटी से छोटी उपलब्धि हो या बड़ी बात, हर चीज के लिए यहां एक समर चालू है। और आप जीतेंगे या हारेंगे ये इस पर निर्भर करता है कि आप सत्य के साथ हैं या नहीं, सच या झूठ, धर्म या अधर्म। यही वो लकीर है जहां जिस पर ये निर्भर करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। तो उसी भाव को समेटे मेरी रचना, मेरी अगली कविता, क्या अर्जुन हो तुम। माथे पर तिलक लगा के भव्य सा कवच सजा के, स्वर्ण कुंडल चमका के, निज ओज को दमका के। फिर सुनिए। माथे पर तिलक लगा के भव्य सा कवच सजा के, स्वर्ण कुंडल चमका के, निज ओज को दमका के, रणचंडी को करते ध्यान करके इष्ट देव आह्वान। जब निकलते हैं समर को हौसला की जैसे अमर हो। हर योद्धा खुद को अर्जुन ही मानता है। जीतेगा तो सिर्फ वही बस ये जानता है। हर योद्धा खुद को अर्जुन ही मानता है। जीतेगा तो सिर्फ वही बस ये जानता है। पर ये भूल वो जाता है, उसे नजर नहीं आता है कि उसके साथ खड़ा कौन है। करता वो है, लगे भले ही मौन है। चक्रधारी कृष्णा या शकुनी कुटिल, जीत हार के बीच वही गुत्थी जटिल। जो अगर बंसी वाला साथ है फिर डरने की क्या बात है। और अगर शकुनियों का जाल है तो मिलता सिर्फ काल है। इसलिए शह देने वाले को पहचान पाओगे, तभी तो तुम अर्जुन कहलाओगे। धन्यवाद। और अंत में मेरी समसामयिक विषय पर रचना जो इस कोरोना काल पर आधारित है। पिछले 10-11 महीनों में जिस तरह से अवसाद और दुख और निराशा ने सबको घेर रखा है, उसमें खुशी की राह दिखाती और ये बताती कि अगर हम जिंदा हैं यही बहुत बड़ी नेमत है। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है खुश नजर आई। खुश नजर आइए। आप जिंदा हैं जनाब, खुश नजर आइए। हर चलती सांस के लिए खुल के मुस्कुराइए। आप जिंदा हैं जनाब, खुश नजर आइए। खफा होने के तो मिलेंगे बहाने बहुत, किसी एक बात पर तो गले लग जाइए। आप जिंदा हैं जनाब, खुश नजर आइए। खिलखिलाता वो शख्स शायद अंदर अकेला हो। उसको अपने आसपास होने का
एहसास दिलाइए, आप जिंदा हैं जनाब, खुश नजर आइए। गिले शिकवे की दरारें मुलाकातों में ही सिलती हैं। गिले शिकवे की दरारें मुलाकातों में ही सिलती हैं। जो रूबरू न सही, मीट या जूम पर ही आइए, आप जिंदा हैं जनाब, खुश नजर आइए। क्यों तुम्हारी आंखें नम है, क्यों तुम्हारी आंखें नम है, ऐसा भी क्या गम है? दर्द खुद का लगेगा कम, जरा नजर तो घुमाइए, आप जिंदा हैं जनाब, खुश नजर आइए। कुछ को कंधा ना मिला, कुछ को कंधा ना मिला तो कुछ घर पहुंचे ही नहीं। हंसते बतियाते अगर अपनों में बैठे हैं तो शुक्र मनाइए, आप जिंदा हैं जनाब, खुश नजर आइए। जो थे महफिलों की जान, जो थे महफिलों की जान, कायदे से रुखसत ना हो सके। जहां चार यार मिले, एक नई मजलिस सजाइए, आप जिंदा हैं जनाब, खुश नजर आइए। और अंत में, माना रात स्याह घनेरी है, माना रात स्याह घनेरी है, रास्ता दिखता नहीं, बस सुबह होने कोई है, बस सुबह होने कोई है, ये सोच मुस्कराइए, आप जिंदा हैं जनाब, खुश नजर आइए। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको मेरी ये कविताएं, मेरी रचनाएं पसंद आई होंगी। और अंत में मैं डॉक्टर निर्मला मैम और गांधी सेंटर का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काव्य पाठ का मौका दिया। धन्यवाद।